किसी ने सच ही कहा है, मेहनत का फल मीठा होता है। जो लोग अपनी मेहनत पर विश्वास रखते हैं वे लोग जीवन में कभी असफल नहीं होते। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका डे स्टोरी चैनल पर। दोस्तों, आज की कहानी में हम जानेंगे कि कैसे सच्ची मेहनत और धैर्य से किसी भी मुश्किल को पार किया जा सकता है। ये कहानी आपको सिखाएगी कि मेहनत कभी बेकार नहीं जाती, मेहनत का फल जरूर मिलता है। तो चलिए बिना समय गवाए कहानी शुरू करते हैं। दोस्तों, ये कहानी एक ऐसे लड़के की है जो पढ़ाई में कमजोर था, लेकिन जब उसने मेहनत का सही मतलब समझ लिया तो उसकी जिंदगी पूरी तरह बदल गई। एक बार एक गांव में अमन नाम का एक लड़का रहता था जो पढ़ाई में बिल्कुल ध्यान नहीं देता था। जब भी उसकी माँ उसे पढ़ने के लिए कहती वह किसी न किसी बहाने से टाल देता, इसीलिए वह हर परीक्षा में फेल हो जाता था। हर बार फेल होने पर वह दुखी होता, लेकिन फिर भी मेहनत करने का मन नहीं बनाता। अमन की माँ उसकी इस आदत से बहुत परेशान थी। उन्होंने उसे कई बार समझाया, लेकिन वह सुधरने का नाम ही नहीं लेता था। फिर एक दिन जब अमन की परीक्षा का परिणाम आया तो वह फिर से फेल हो गया था। यह देखकर उसकी माँ बहुत चिंतित हो गई। उन्होंने सोचा कि अब उसे किसी सही मार्गदर्शन की जरूरत है। उसकी माँ ने उसे गांव के एक प्रसिद्ध संत बोधि भिक्षु के पास ले जाने का निर्णय लिया। बोधि भिक्षु अपने ज्ञान और शिक्षाओं के लिए प्रसिद्ध थे। जो भी उनके पास जाता वह जीवन की सच्चाई को समझकर लौटता। अमन की माँ उसे लेकर भिक्षु के पास पहुंची। भिक्षु ने जब उनसे आने का कारण पूछा तो उन्होंने अमन की समस्या बताई। भिक्षु मुस्कुराए और बोले, बेटा, सफलता उन्हीं को मिलती है जो मेहनत से पीछे नहीं हटते। जो लोग मेहनत से बचते हैं वे ही असफलता का सामना करते हैं। मैं तुम्हें एक कहानी सुनाता हूँ जिससे तुम समझ सकोगे कि सच्ची मेहनत कैसे जीवन बदल सकती है। भिक्षु ने कहानी सुनाना शुरू की। बहुत समय पहले की बात है। एक गांव में रघु नाम का किसान अपनी पत्नी के साथ रहता था। वह बहुत ईमानदार और मेहनती था। रघु के गांव में कई सालों से बारिश नहीं हुई थी, इसलिए उनके गांव में पानी की बहुत कमी थी और लोग पानी लाने के लिए कई मील दूर जाते थे। रघु ने सोचा कि अगर गांव में पानी का कोई स्थायी स्रोत हो तो सबकी परेशानी दूर हो सकती है। उसने गांव के जमींदार से पानी मांगा, लेकिन जमींदार ने उसे न केवल मना कर दिया बल्कि उसकी बहुत बेइज्जती भी की। रघु को बहुत बुरा लगा, लेकिन उसने हार नहीं मानी। उसने ठान लिया कि वह अपने खेत में खुद का कुआं खोदेगा। गांव के लोग उस पर हंसने लगे। उन्होंने कहा, यह असंभव है, अकेला आदमी कुआं कैसे खोद सकता है। लेकिन रघु ने किसी की परवाह नहीं की। वह हर दिन सुबह से शाम तक मिट्टी खोदता रहा। उसकी पत्नी भी उसका साथ देती। कई हफ्तों तक मेहनत करने के बावजूद उसे पानी नहीं मिला। गांव वाले फिर मजाक उड़ाने लगे। लेकिन एक दिन जब वह खुदाई कर रहा था, अचानक पानी की एक तेज धार निकली। रघु की मेहनत रंग लाई थी। अब उसके पास खुद का कुआं था। गांव के लोग कुएं को देखकर हैरान थे। जमींदार भी यह देखकर चौंक गया। अब वह किसान की मेहनत की प्रशंसा करने लगा। भिक्षु ने कहानी पूरी की और फिर अमन से पूछा, अब बताओ बेटा, किसान ने अगर लोगों के तानों से डरकर खुदाई रोक दी होती तो क्या उसे पानी मिलता? अमन ने कहा, नहीं गुरुदेव, अगर वह हार मान लेता तो कभी सफल नहीं होता। भिक्षु ने मुस्कुराकर कहा, बिल्कुल सही, मेहनत करने वालों को ही सफलता मिलती है। अगर किसान असंभव से संभव कर सकता है तो तुम क्यों नहीं कर सकते? अगर तुम रोज मेहनत से पढ़ाई करोगे तो तुम्हें भी सफलता मिलेगी। अमन को अपनी गलती समझ में आ गई। उसने भिक्षु के चरणों में सिर झुकाया और कहा, गुरुजी, अब मैं पूरी मेहनत से पढ़ाई करूंगा और फेल नहीं होऊंगा। अमन ने उस दिन से अपना रवैया बदल दिया। अब वह हर दिन मेहनत से पढ़ाई करता और जब भी उसे कठिनाई होती तो वह किसान की कहानी को याद करता। कुछ महीनों बाद जब परीक्षा का परिणाम आया तो अमन पहली बार पास हुआ। वह बहुत खुश था। उसकी माँ की आंखों में खुशी के आंसू थे। वह फिर से भिक्षु के पास गया और उसने यह बात भिक्षु को बताई। भिक्षु ने जब यह सुना तो वे बोले, देखा, मेहनत करने वालों को कभी हार नहीं मिलती। अगर तुम इसी तरह लगे रहोगे तो जीवन में बड़ी सफलता जरूर पाओगे। अमन ने भिक्षु से आशीर्वाद लिया और मन ही मन संकल्प लिया कि वह कभी भी मेहनत से पीछे नहीं हटेगा। दोस्तों, इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि मेहनत करने वालों को कभी असफलता नहीं मिलती। अगर हम पूरे समर्पण और आत्मविश्वास के साथ प्रयास करें तो कोई भी लक्ष्य असंभव नहीं है। मेहनत वह चाबी है जो सफलता के दरवाजों को खोलती है। तो उम्मीद है दोस्तों, आपको ये कहानी पसंद आई होगी और आपने इससे जरूर कुछ सीखा होगा।
कृपया चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब और इस वीडियो को लाइक जरूर करें। मिलते हैं आपसे एक और प्रेरक कहानी के साथ। धन्यवाद।